Good morning, students. Jai Hind. I hope you all are doing good at your home. In our previous video, we completed the chapter How Does It Grows. In our today's video, we are going to start another topic. The name of the chapter is Jerry's a Good Boy Now. But before starting our today's chapter, let us recite the shloka of the month. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्महे Fifth chapter, Jerry's a good boy now. इस चैप्टर में एक बॉय है जिसका नाम है जेरी। वो स्कूल में पढ़ता है। ये पूरी स्टोरी उसके ऊपर है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम चैप्टर रीड करेंगे और उसके साथ साथ समझेंगे भी। पेज नंबर 49। Everyone gave Jerry sweets. Some children even gave him their toys. No one ever said anything unkind to Jerry, but no one liked him. He was bully. देखो, एक बॉय है जिसका नाम है जेरी। उसके जो क्लासमेट्स और फ्रेंड्स सब लोग उसको हमेशा अपना स्वीट्स मतलब अपनी जो मिठाइयाँ या कोई भी चॉकलेट्स जो लाते थे वो जेरी को ऑफर करते थे। वो कोई खिलौने भी लाते थे तो सबसे पहले जेरी को देते थे। उसको कोई कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ भी बैड वर्ड्स या कुछ भी गंदी चीज़, कोई भी ऐसा भी नहीं बोलता था कि तू बिल्कुल अच्छा बॉय नहीं है, ऐसा भी कोई उसे नहीं बोलता था। सब लोग जेरी से बहुत डरते थे और जेरी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। किसी को भी पसंद नहीं आता था वो। क्यों पसंद नहीं आता था? क्योंकि वो सब बच्चों की चीज़ें ले लेता था, उनकी चॉकलेट, उनके खिलौने, सब कुछ। कोई नई पेंसिल लेके आया है या कोई नया इरेजर लेके आया है तो वो भी जेरी उन बच्चों से छीन लेता था। सब बच्चों को उसने डरा के रखा था। इसीलिए कोई भी बॉय या गर्ल कोई भी चीज़ लेके आते हो तो सबसे पहले जेरी को ऑफर करते थे। किसी भी लड़के या लड़की को जेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ही वॉज बुली। बुली यानी कि वो लड़का अपनी सारी ताकत लगा देता था दूसरों को हर्ट करने में। बुली का मतलब होता है जब आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हो दूसरे लोगों को हर्ट करने में, परेशान करने, उसे बुली कहते हैं। No one ever invited Jerry to a birthday party. No one even called at his house. But almost everyone gave him gifts out of fear, not out of love. देखो, हम एक दूसरे को गिफ्ट कब देते हैं? जब हमें उस पर बहुत प्यार होता है तब हम गिफ्ट देते हैं। आपकी जो बेस्ट फ्रेंड होती है या बेस्ट फ्रेंड होता है उसको आप गिफ्ट देते हो क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वो आपके बहुत खास दोस्त होते हैं। पर यहाँ पे सब लोग अपनी जो गिफ्ट्स है ना वो जेरी को दे देते थे। क्यों? क्योंकि सब लोग उससे डरते थे कि अगर उन लोगों ने जेरी को गिफ्ट ऑफर नहीं की तो जेरी उनको मारेगा। इसीलिए वो प्यार से उसे गिफ्ट नहीं ऑफर करते थे। वो डर की वजह से अपनी मिली हुई गिफ्ट जेरी को ऑफर कर देते थे। कभी भी कोई भी बच्चा अगर उसकी बर्थडे पार्टी है तो जेरी को इनवाइट नहीं करते थे, या फिर कोई भी बच्चा उसे घर भी नहीं बुलाता था खेलने के लिए। आप लोग कैसे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो? आज तू आना मेरे घर पे, हम लोग खेलेंगे। वैसे कोई भी बॉय या गर्ल स्कूल में जेरी को इनवाइट नहीं करता था अपने घर खेलने के लिए। जेरी वॉज 8 but he was taller.
then most 12 years old. He was much stronger than the other children. If they did not give him their sweets and toys, he would hit and kick them. No one dared to tell a teacher. They thought if they did, Jerry would hit them harder. जेरी जो है वो 8 years old था, पर मोस्टली जो 12 years के बच्चे होते हैं वो कितने बड़े हाइट में होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। जेरी उतना बड़ा दिखता था, 12 years के जो बच्चे होते थे ना उसकी तरह वो जेरी दिखता था, पर एक्चुअली वो था 8 years का ही, पर दिखता था कैसा, 12 years old बच्चों जैसा। वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर था, दूसरे बच्चों से वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और अगर कोई बच्चा जेरी को अपनी स्वीट या चॉकलेट्स या टॉयज़ नहीं देता था तो वो जेरी उस बच्चे को इतना ज़ोर से मारता था कि उसको है ना चोट लग जाती थी। इसीलिए सब बच्चे डरते थे कि भाई हम हमारी चीज़ें जेरी को ऑफ़र कर देते हैं, वो हमें मारेगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। और सब लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी टीचर को जाके भी कंप्लेन नहीं करता था जेरी की, इतने डरे हुए थे। उसे ऐसा लगता था उन बच्चों को कि अगर हमने टीचर को कंप्लेन कर दी तो जेरी हमें मारेगा, पीटेगा। इसकी वजह से वो कभी भी टीचर को कंप्लेन करने भी नहीं गए। Then one day in January, a new girl came to the school. फिर एक गर्ल आई, जनवरी में न्यू एडमिशन था, वो स्कूल पे आई। Her name was Amy. She was the smallest person in the class. She had curly brown hair and big brown eyes. She seemed to smile and laugh all the time. The other children soon became her friends. अब ये जो एमी है वो बच्ची नई आई थी स्कूल में जनवरी से, उसका नाम था एमी और वो क्लास में सबसे छोटी थी, मतलब हाइट में बहुत ही छोटी थी। उसके कर्ली हेयर्स थे और उसकी ब्राउन आइज़ थी, बिग ब्राउन आइज़। और वो स्माइल, मतलब उसके फेस पे पूरा टाइम स्माइल होती ही थी, कभी वो अपसेट नहीं होती थी या उसका मुंह लटकाया हुआ नहीं होता था। शी वॉज हैविंग अ स्माइलिंग फेस, वो हमेशा स्माइल करती थी और वो बहुत ही फ्रेंडली थी। दूसरे बच्चे उसके साथ बहुत ही जल्दी फ्रेंडशिप करते थे, वो बहुत ही अच्छी थी। इट वॉज अ कोल्ड स्नोई मॉर्निंग. एमी एंड हर फ्रेंड्स हैड मेड अ स्नोमैन एट प्ले टाइम. Amy was looking at it and feeling very happy. She had an apple in her hand. She was just going to bite into the apple when a snowball crashed into her face. Amy dropped her apple. She wiped the snow from her eyes and cheeks. अभी क्या हुआ, एक बार की बात है, बहुत ही ठंड थी, बहुत ही स्नोई मॉर्निंग थी, मतलब वहाँ पे उस एरिया में बहुत ही स्नोफॉल हो रहा था। एमी उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। अभी वो खेलते खेलते क्या कर रहे थे, स्नोमैन बना रहे थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही थी। और वो जो स्नोमैन रेडी हो गया ना, उसे देख के एमी बहुत ही खुश हुई। फिर अचानक क्या हुआ, वो है ना उसके हाथ में एक एप्पल था, वो एप्पल खाने जा रही थी। सडनली अचानक से जैसे ही वो एप्पल को बाइट करने गई, उससे पहले उसके फेस पे एक बॉल आया, स्नो बॉल, मतलब स्नो से बना हुआ बॉल किसी ने एमी के फेस पे फेंका और उसके फेस पे पूरा स्नो हो गया और उसके हाथ में जो एप्पल था वो गिर गया। जैसे ही वो एप्पल गिर गया उसके हाथ में से, उसने अपना फेस वाइप किया मतलब क्लीन किया अपना फेस, अपने फेस पर जो स्नो लगी हुई थी वो हटाई और फिर देखा, और उसकी चीक है ना, जो गाल होते हैं ना, वो इतने रेड हो गए थे ना, क्योंकि स्नो बहुत ठंडी थी ना, वहाँ पे स्नोफॉल था इसलिए। तो उसने जैसे अपना फेस क्लीन किया, फिर उसने देखा कि ये स्नो बॉल किसने मारा मुझे। एमी ओपन हर आइज. She saw Jerry standing in front of her. He was laughing and taking big bites from her apple. Ha ha ha, Amy is crying, he called. Look here everybody, Amy is crying. Amy knew it was Jerry who had thrown the snowball. She was furious, but she was not crying. You are a coward, Jerry, she said. Everyone heard it. The children were suddenly silent.
No one had even dared to call Jerry's names. But now Amy, that tiny Amy, had called him a coward. फिर क्या हुआ, अचानक से एमी ने जैसे ही अपना फेस क्लीन किया और अपने आंख ओपन की उसने, तो उसने देखा कि मेरे सामने एक बॉय खड़ा है। वो बॉय कौन था? जेरी था। और है ना, वो जेरी क्या कर रहा था, एमी के हाथ में जो एप्पल था वो गिर गया था, तो जेरी वो एप्पल खा रहा था, बड़ी बड़ी बाइट्स लेके खा रहा था एप्पल, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। हा 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 हा, एमी इज़ क्राइंग। देखो देखो, सब बच्चों को बुला रहा था कि एमी तो रो रही है क्योंकि मैंने उसे स्नोबॉल मारा। वो बहुत खुश हो रहा था उस बात पे। एमी को पता ही था कि ये जेरी ने ही स्नोबॉल डाला है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स के पास से बात तो सुनी थी कि एक बॉय है जेरी जो ऐसा करता है, वो जो बहुत ही गंदा बच्चा है। वो बहुत ही फ्यूरियस थी, फ्यूरियस यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, वेरी एंग्री। बट शी वॉज नॉट क्राइंग, वो रो नहीं रही थी, पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। यू आर कावर्ड जेरी, कावर्ड। फिर उसने जेरी को क्या बोला? यू आर कावर्ड, मतलब तुम बेवकूफ हो। एवरीवन हर्ड इट, सब लोगों ने सुना। अचानक से सब वहाँ पे चुप हो गए। किसी की हिम्मत नहीं होती है जेरी का नाम बुलाने की, और एमी ने उसको कावर्ड बोल दिया। सब लोग ऐसे सोचने लगे कि ये टाइनी एमी जो बहुत ही छोटी है क्लास में, हाइट में, उसने जेरी को बोल दिया कि तुम कावर्ड हो। अब पता नहीं क्या होगा, जेरी क्या करेगा एमी के साथ, सब बच्चे ऐसे सोचने लगे। हाँ, फिर जेरी ने क्या बोला? नो, आई एम नॉट अ कावर्ड, शाउटेड जेरी। आई कैन फाइट एनीवन इन क्लास 4 और 5। मैं कावर्ड नहीं हूँ। जेरी को बहुत गुस्सा आया, जोर जोर से बोलने लगा कि मैं किसी भी बच्चे के साथ झगड़ सकता हूँ, लड़ सकता हूँ। कोई भी बच्चा 4th स्टैंडर्ड का या 5th स्टैंडर्ड का बुला लो, मैं किसी के साथ भी लड़ सकता हूँ। ओनली बिकॉज यू आर बिगर देन एवरीवन एल्स, सेड एमी। एमी ने बोला कि भाई तुम सबके साथ लड़ सकते हो क्योंकि तुम साइज में बहुत ही बड़े हो, बहुत ही मोटू राम हो, और हाइट में भी बड़े हो, इसलिए तुम सबके साथ लड़ सकते हो। एवरीवन फियर्ड दैट जेरी कुड हिट और किक एमी। वहाँ पे जो बच्चे खड़े थे उन सबको डर लग रहा था कि ये दोनों तो लड़ रहे हैं, अभी अचानक से अगर जेरी ने एमी को मार दिया तो, क्योंकि वो एमी तो है, वो सामने जवाब दे रही है जेरी को। तो सब बच्चे ऐसे टेंशन में आ गए, क्या पता नहीं आगे क्या होगा। फिर वहाँ पे एक सुनीता करके थी, उसने क्या बोला? समवन गेट अ टीचर। वो जोर जोर से बोलने लगी कि जाओ, कोई जाके मैम को बुला के आओ, अगर यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, जल्दी से जाओ, मैम को बुला के आओ। There's no need to do that, said Amy. If Jerry wants to fight me, he can, but it has to be a fair fight. What do you mean by a fair fight? said Jerry, who was getting very cross. Very cross मतलब बहुत गुस्सा आ रहा था उसको। फिर एमी ने क्या बोला? एमी ने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है मैम को बुलाने की, अगर जेरी को मेरे साथ झगड़ा करना है तो मैं तैयार हूँ, पर ये फाइट फेयर होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, दोनों की साइड से कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ये फेयर फाइट होनी चाहिए। तो उसने पूछा इसका क्या मतलब कि इट्स फेयर फाइट होनी चाहिए, तुम क्या कहना चाहती हो? उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था एमी के ऊपर। फिर क्या हुआ? वेल, वी विल हैव अ स्नोबॉल फाइट, सेड एमी। लुक, आई विल स्टैंड ओवर देयर नेक्स्ट टू दैट ट्री एंड यू कैन स्टे हियर। वी will each make 10 snowballs and then hit each other with the snowball. Whoever hits the other the most times would be the winner. अभी एमी ने उसे गेम समझाई, गेम यानी कि फाइट समझाई। गेम नहीं है ये, फाइट है। हम स्नोबॉल से फाइट करेंगे। अभी स्नोबॉल से कैसे फाइट होगी? देखो, वो लोग जहाँ पे खड़े थे ना, फिर एमी ने बोला कि तुम यहीं पे खड़े रहो, मैं वहाँ पे चली जाती हूँ। उसके बाद हम दोनों स्नोबॉल्स बनाएंगे, 10 स्नोबॉल्स दोनों बनाएंगे। उसके बाद हम फाइट करेंगे। अभी जो एमी है वो ट्री के नज़दीक जाके खड़ी हो गई कि मैं ट्री के पास खड़ी रहूँगी, तुम यहीं पे खड़े रहो। हम दोनों 10 बॉल्स बनाएंगे स्नो के। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को ये स्नो बॉल्स मारेंगे।
जो सबसे ज़्यादा टाइम मार पाया, मतलब अगर मैंने तुम्हें बॉल मारा और तुम्हें हिट हो गया, जिसका बॉल ज़्यादा हिट होगा वो बच्चा जीत जाएगा। मतलब अगर एमी ने उसको बॉल मारा, 10 बॉल्स मारा, तो 10 में से अगर एमी ने 6 बॉल उसको टारगेट पे मार दिए, मतलब उसके हेड पे या फेस पे या हैंड्स पे, तो वो जीत जाएगी। और अगर जेरी ने ज़्यादा बॉल मारे, मतलब एमी से ज़्यादा, अगर एमी ने 6 बॉल मारे सक्सेसफुली और जेरी ने 7 बॉल्स मारे, तो जेरी विनर हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जिसका बॉल हिट होगा सामने वाले को, वो विनर होगा। तो जेरी thought for a moment. He was much bigger than Emmy. He was sure that he would win easily. All right, he said, but don't go crying to the teacher when I cover you with snow. उसके बाद जेरी ने एक सेकेंड के लिए सोचा कि मैं जीत पाऊंगा या नहीं, पर फिर उसे ऐसा लगा कि एमी तो कितनी हाइट में छोटू सी है और मैं तो इतना मस्त गोलू मोलू राम हूँ और हाइट में भी बड़ा हूँ, तो मैं तो आसानी से जीत जाऊंगा ऐसे। तो उसने बोला ठीक है, चलो विल हैव अ फाइट, पर मेरी एक शर्त है, फिर अगर तू हार जाएगी और मैं तुझे स्नो से पूरा ढक दूंगा, तो फिर तू रोती हुई टीचर के पास मत जाना कि मैम देखो जेरी ने ऐसा किया। तो एमी ने बोला ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी, और अगर तू हार गया तो तू भी टीचर के पास रोते हुए मत जाना कि देखो एमी ने ऐसा किया मेरे साथ। तो जेरी सेड ओके। I won't if you won't, said Emmy with a glint in her eyes. The other children stood back as Emmy and Jerry began to prepare their snowballs. Some of Emmy's friends tried to talk her out of the snowball fight. They were sure that she would lose and Jerry would always tease her. What do you think happened next? अभी उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो बच्चे खड़े थे वो सब देख रहे थे कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और फाइट करने वाले हैं। तो वो सब लोग ऐसे सोचने लगे। उन्होंने देखा कि एमी और जेरी तो तैयार हो गए, वो दोनों स्नोबॉल बनाने लगे हैं 10 स्नोबॉल वो दोनों बना रहे हैं। तो अभी क्या होगा, फिर एमी के जो फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने सोचा कि चलो ना एमी को जाके बताते हैं कि छोड़ दो ना, ये फाइट नहीं करो। और क्योंकि एमी तो हाइट में छोटी है और वो जेरी तो हाइट में कितना बड़ा है और गोलू मोलू राम है, तो एमी हार जाएगी और फिर है ना वो जेरी पूरा टाइम उसको चिढ़ाता रहेगा कि तू हार गई, इससे अच्छा तू फाइट नहीं कर। पर कोई भी बच्चा गया नहीं उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो समझ ही नहीं रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी। और सब बच्चों को यही डर था कि जेरी तो जीत ही जाएगा और एमी हार जाएगी। पर सोचो उसके बाद क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा, आप सोचिएगा। नेक्स्ट डे जो लाइव लेक्चर है ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। फर्स्ट वन, रीड एंड फाइंड कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमें सेंटेंस कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ द चैप्टर। अभी चैप्टर तो पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया है, तो नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज। कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 53। फर्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द सेंटेंस। जेरी वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। अभी जेरी कितने ईयर्स का था, ही वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, पर वो दिखता कितना बड़ा था, जैसे कि 12 ईयर्स का बॉय हो। जेरी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड। No one dashed Jerry at all. No one liked Jerry at all. Amy asked Jerry if he wanted a snowball fight. फिर एमी ने पूछा अगर तुम्हें फाइट करनी है तो हम फाइट करेंगे, but we will have a fair fight with the help of snowball. A new girl dash came to Jerry's school in dash. A new girl named Amy came to Jerry's school in January. उसके बाद Amy was eating and dash when a snowball hit her. Amy was eating an apple when a snowball hit her. Amy was eating an apple when a snowball hit her. अभी ये वाली एक्सरसाइज तो फिलअप है, तो ये आप टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हु सेड दिस वर्ड्स। अब ये वर्ड्स किसने बोले हैं वो हमें टेक्स्ट बुक में से फाइंड करना है। फर्स्ट वन, Someone get a teacher. ये किसने बोला था, सुनीता ने। सुनीता चिल्ला रही थी ना वहाँ से कि जाओ कोई टीचर को बुला के आओ, अगर यहाँ पे वो लड़ने लगे तो हम क्या करेंगे। सो यहाँ पे आंसर आएगा सुनीता।
वी विल हैव अ स्नोबॉल फाइट। अब ये किसने बोला था? एमी ने बोला था जेरी को कि वी विल हैव अ स्नोबॉल फाइट। उसके बाद थर्ड वन, वी विल ईच मेक 10 स्नोबॉल्स। अभी ये गेम्स के जो रूल्स थे, ये फाइट के जो रूल्स, वो कौन समझा रहा था? एमी समझा रही थी जेरी को। सो यहाँ पे आंसर आएगा एमी। व्हाट डू यू मीन बाय अ फेयर फाइट? फिर जेरी ने पूछा फेयर फाइट का मीनिंग क्या है, क्या तुम बोलना चाहती हो? तो ये किसने बोला? जेरी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? आंसर ईच क्वेश्चन ब्रीफली। अभी आते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने रहेंगे। क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड वर्ड्स दोनों के दोनों आप कहाँ पे लिखोगे? आपकी नोटबुक में। ओके, सो फर्स्ट वन, व्हाई डिड द चिल्ड्रन नॉट लाइक जेरी? बच्चों को जेरी क्यों नहीं पसंद था? द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक जेरी बिकॉज ही वॉज अ बुली। मतलब वो बहुत ही गंदा बच्चा था, वो अपनी पूरी ताकत लगा देता था दूसरों को हर्ट करने में। सो द चिल्ड्रन डिड नॉट लाइक जेरी बिकॉज ही वॉज अ बुली। नेक्स्ट वन, हु वॉज एमी? एमी वॉज अ न्यू कमर टू द स्कूल। एमी कौन थी? एमी वॉज अ न्यू कमर। थर्ड वन, व्हाट डिड एमी एंड हर फ्रेंड्स डू एट प्ले टाइम? एमी और उसके फ्रेंड्स प्ले टाइम में क्या करते थे? दे मेड अ स्नोमैन एट द प्ले टाइम। वो स्नोमैन बना रहे थे खेलते समय। हु हैड थ्रोन अ स्नोबॉल एट एमी? स्नोबॉल किसने थ्रो किया था? जेरी हैड थ्रोन अ स्नोबॉल एट एमी। यहाँ पे हम सेंटेंस मतलब हमारा जो आंसर है उसे हम पास्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तो थ्रो का पास्ट फॉर्म हो जाएगा थ्रोन। हु हैड थ्रोन अ स्नोबॉल एट जेरी? यहाँ पे क्वेश्चन भी पास्ट फॉर्म में ही है, तो आंसर भी पास्ट फॉर्म में ही आएगा। जेरी हैड थ्रोन अ स्नोबॉल एट एमी। हु कॉल्ड जेरी अ कावर्ड? एमी कॉल्ड जेरी अ कावर्ड। सिक्स्थ वन, डिड एमी कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट जेरी? नो, एमी ने टीचर को कंप्लेन नहीं की थी जेरी के बारे में। सो नो, शी डिड नॉट कंप्लेन टू द टीचर अगेंस्ट जेरी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है यानी कि क्वेश्चन आंसर्स और हार्ड वर्ड्स दोनों आपको नोटबुक में लिखने रहेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑन नेक्स्ट पेज, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग मच मैनी इन प्लेस ऑफ अ लॉट ऑफ। अभी इस सेंटेंस में जहाँ पे अ लॉट ऑफ दिया हुआ है वहाँ पे हमें मच और मैनी लिखना है। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि मच, मैनी एंड अ लॉट ऑफ कहाँ पे यूज़ होता है। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में नाउन्स वाला चैप्टर करवाया था, उसमें हमने काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन किए थे। काउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, एंड अनकाउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, या फिर जिसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते हैं। जिस वर्ड के पीछे एस हम नहीं लगा सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे कि मिल्क है तो मिल्क का हम मिल्क्स नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अ लॉट ऑफ मिल्क या फिर अ ग्लास ऑफ मिल्क। मिल्क ऑलरेडी एक अनकाउंटेबल नाउन है और वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। अगर हमें मिल्क को काउंट करना होता है तो हम कैसे काउंट करते हैं? 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 लीटर ऑफ मिल्क, 2 लीटर ऑफ मिल्क, पर हम मिल्क्स नहीं करते। जैसे कि टॉयज़ है तो टॉयज़ का हम टॉय है तो टॉय का टॉयज़ हो सकता है, पेंसिल है तो पेंसिल का पेंसिल्स हो सकता है, वो काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं पर अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। वी यूज़ मैनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैनी यानी कि जिनको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिन नाउन को, वहाँ पे हम मैनी का यूज़ करते हैं। वी यूज़ मच विथ अनकाउंटेबल नाउन। जो नाउन हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ हम मच लगाते हैं। बट वी कैन यूज़ अ लॉट ऑफ बोथ विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पर हम अ लॉट ऑफ कहाँ पे यूज़ करते हैं? नाउन काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, हम दोनों जगह पे अ लॉट ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट वन, शी
टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्रेस अप। अभी यहाँ पे ड्रेस है, तो ड्रेस क्या है? अब बताओ ड्रेस क्या है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? ड्रेस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। सो शी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ड्रेस अप। यहाँ पे हम मच का यूज़ करेंगे। ड्रेस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ड्रेस तो कोई भी हो सकती है ना, इसीलिए ड्रेस इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे हमने मच का यूज़ किया है। आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सिटी। मुझे सिटी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अभी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे हमारा नाउन क्या है? यहाँ पे हमारा नाउन है सिटी, एंड सिटी इज़ अ काउंटेबल नाउन। सो सिटी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा मैनी। आई हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन द सिटी। मैनी इज यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन। उसके बाद थर्ड वन, शी गॉट अ लॉट ऑफ प्रेजेंट्स ऑन हर बर्थडे। शी गॉट मैनी प्रेजेंट्स ऑन हर बर्थडे। प्रेजेंट्स यानी कि गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स तो हम काउंट कर सकते हैं, सो यहाँ पे मैनी आएगा। उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल वेर क्यूइंग अप फॉर द फिल्म। अ लॉट ऑफ पीपल यानी कि मैनी पीपल, तो पीपल को तो हम काउंट कर सकते हैं, सो इट्स अ काउंटेबल नाउन, तो यहाँ पे मैनी आएगा। द चिल्ड्रन गेव देयर मदर मच ट्रबल। अभी चिल्ड्रंस जो है वो चिल्ड्रन जो है वो मम्मी को बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो परेशानियां हैं उन्हें तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो हो गया मच। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द चिल्ड्रन गेव देयर मदर मच ट्रबल। उसके बाद सिक्स्थ वन, अ स्टूडेंट हैज़ टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स। जो स्टूडेंट है उसको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं बुक्स के लिए, तो यहाँ पे मच आएगा। यहाँ पे हमने मच का यूज़ किया है। अब जो मनी है उसे तो हम काउंट नहीं कर सकते, मनी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में दिया हुआ है, सो मनी के साथ आएगा मच। इट इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, हमने पहले क्या सीखा था? जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ मच का यूज़ होता है, और जो काउंटेबल्स होते हैं उनके साथ मैनी का यूज़ होता है। ओके, ये वाली एक्सरसाइज भी आप टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा, नीचे स्पेस दी हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट वन, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड एट द करेक्ट प्लेस। अभी यहाँ पे हमें करेक्ट प्लेस पे ये जो वर्ड दिया हुआ है उसे लिखना है। शी मैरिड लास्ट मंथ, तो ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? गॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? शी गॉट मैरिड लास्ट मंथ। उसके बाद आई 2 letters this morning। I got 2 letters this morning। मुझे इस मॉर्निंग 2 लेटर्स मिले थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, शी इज़ रेडी फॉर स्कूल। शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। ओके, फोर्थ वन, प्लीज़ मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। She a bad cold every winter। She gets a bad cold every winter। Sixth one, most students to school by bus। Most students get to school by bus। My dad usually ups at 5 a.m. daily। My dad usually gets up at 5 a.m. daily। तो ये वाली भी एक्सरसाइज हम यहाँ पे ही टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व कर लेंगे। Choose the correct word for each blank। Next one is choose the correct word for each blank। She has golden hair। ये वाले जो हमने होमोफोन्स हैं वो हमने किए हुए हैं सेमिस्टर 1 में। एक्टिविटी बुक में हमारी एक एक्सरसाइज थी, वहाँ पे हमने होमोफोन्स सीखे थे। हेयर HARE हेयर यानी कि रैबिट, और HAIR हेयर यानी कि बाल। तो अभी रैबिट तो गोल्डन कलर का होगा नहीं, ऑब्वियसली बाल होते हैं गोल्डन कलर के, तो शी हैज़ गोल्डन हेयर, HAIR हेयर।
सेकेंड वन, ए डैश कैन रन वेरी फास्ट। अब यहाँ पे भी हेयर दिया हुआ है, HARE हेयर यानी कि रैबिट एंड HAIR हेयर यानी कि बाल। तो अभी बाल तो रन करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, HARE हेयर। अ हेयर कैन रन फास्ट। चिल्ड्रन रैन टू डैश क्लासेस। चिल्ड्रन रैन टू देयर क्लासेस, THEIR देयर। I saw him dash at the meeting. I saw him there at the meeting. THERE there. उसके बाद we went to see the fair. अब यहाँ पे FAIR fair आएगा, fair यानी के मेला, FAIR fair। और FARE fair यानी के जो हम टिकट के जो पैसे चुकाते हैं ना, उसे हम बोलते हैं फेयर, यानी कि जो हम अमाउंट पे करते हैं उसे। What is the bus dash from अम्बाला टू दिल्ली? What is the fare? फेयर यानी कि जो बस की जो टिकट होती है उसकी जो प्राइस होती है उसे फेयर बोलते हैं। What is the bus fare, FARE fare from अम्बाला टू दिल्ली? ओके, तो ये वाली एक्सरसाइज भी टेक्स्ट बुक में ही लिख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है ग्रामर इन यूज़। अब यहाँ पे हमें ग्रामर सॉल्व करना है। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसे हम स्टडी करेंगे। एवरीवन गेव जेरी स्वीट्स। एवरीवन गेव स्वीट्स टू जेरी। यहाँ पे हमें वर्ड्स को सिर्फ इंटरचेंज करके लिखना है। ओके, सम चिल्ड्रन इवन गेव हिम देयर टॉयज। सम चिल्ड्रन इवन गेव देयर टॉयज टू हिम। नाउ रीराइट ईच सेंटेंस पुटिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इन रेड एट द एंड। यहाँ पे जो वर्ड्स जो रेड कलर से हाईलाइटेड किए हुए हैं उन्हें हमें सेंटेंस के आखिरी में लगा देना है। ओके, ही टोल्ड मी अ लाई। ही टोल्ड अ लाई टू मी। और बीच में क्या घुसा देना है, TO2। वो हमें ब्लू कलर से लिखे हुए वर्ड और रेड कलर से लिखे हुए वर्ड के बीच में डाल देना है टू। ही टोल्ड मी अ लाई, तो ही टोल्ड अ लाई टू मी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन, वी सेंट हिम अ मैसेज। अब यहाँ पे क्या आएगा, वी तो वी ही रहेगा। वी सेंट अ मैसेज टू हिम। ओके, थर्ड वन, शी रॉट हर फादर अ लेटर। शी रॉट अ लेटर टू हर फादर। ठीक है, आई गिफ्टेड माई फ्रेंड अ स्टोरी बुक। आई गिफ्टेड अ स्टोरी बुक टू माई फ्रेंड। यहाँ पे जो रेड कलर से हाईलाइट किए हुए वर्ड हैं उन्हें हमने आखिरी में डाल दिया सेंटेंस के। उसके बाद है नीरू गेव अनीता हर डॉल। नीरू गेव हर डॉल टू अनीता। ठीक है, सिक्स्थ वन, शो द टीचर योर होमवर्क। शो योर होमवर्क टू द टीचर। तो ये वाली एक्सरसाइज भी यहीं पे सॉल्व कीजिएगा टेक्स्ट बुक में ही। नेक्स्ट वन, यू हैव लर्न द 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये तो हमने लर्न किए ही हैं, द V1, V2 एंड V3 फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गिव, गेव, गिवन, क्लीन, क्लीन, क्लीन। यहाँ पे क्या करना है, वी यूज हैज़ और हैव प्लस V3। V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल। When we can see the result of the past action in the present. For example, he has broken his leg. अभी इसका जो लेग है वो टूट चुका है, और यहाँ पे हमने हैज़ का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है। तो ही हैज़, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़। हैज़ क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है तब हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद शी हैज़ ईटन ऑल द केक। यहाँ पे भी हमने हैज़ का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है। वी कॉल इट द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप फ्यूचर में स्टडी करोगे, फिलहाल अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल सीख चुके हैं। ठीक है, नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट हैपन। यू कैन चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, उनकी हेल्प से हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। He has cleaned his shoes. First one is done. Second one,
जो गर्ल है उसने दरवाज़ा क्लोज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी है तो हैज़ का यूज़ होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है। तो शी हैज़ क्लोज्ड द डोर, उसने क्या किया है, डोर को क्लोज किया है, ऊपर ब्रैकेट में दिया हुआ है। उसके बाद थर्ड वन, दे है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो दो लोग हैं वो मूवी देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, उसके बाद वो सोने चले गए, तो दे गो का क्या हो जाएगा, वेंट, दे वेंट टू द बेड। यहाँ पे हैज़ या हैव नहीं आएगा, दे वेंट टू द बेड, गो का हो जाएगा वेंट। उसके बाद फोर्थ वन, ही डैश अ बाथ, अब यहाँ पे उस बॉय ने बात की तो ही टेक अ बाथ की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ही टुक अ बाथ। यहाँ पे हमें पास्ट फॉर्म बनाना है, इसलिए ही टुक अ बाथ। ये सारी एक्सरसाइज जो मैंने आपको करवाई वो आपको टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एंड हार्ड वर्ड्स, वो दो चीज़ें ही आपको अपनी नोटबुक में लिखनी रहेंगी। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।